की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई इख्तियार तो उन्होंने ले लिया और 2/3 अक्सरियत जो है वो हर जो भी रूलिंग कोलिशन है उसका ये ख्वाब होता है। अच्छा, अब अगर आ गई है तो जाहिर बात है वो इस्तेमाल होगी, उसको लेकर रखेंगे तो नहीं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी? आप क्योंकि बहुत बाखबर हैं, आपको आपको बहुत हद तक आइडिया होता है कि क्या पकड़ा है। ये जो नई इनके पास इख्तियार आया है, इस इख्तियार को लेकर सरकार क्या करना चाहती है? वैसे फवाद साहब, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि आप कोई 27th जो है अमेंडमेंट लाएं और उसमें जो भी आपने डालना है, अभी ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल से आप आज पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप ऐसी कोई तजवीज़ जो भी दे उसको रद्द करें और इकोनॉमी पे जोर दें और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं आपके बहुत बेहतर हुए हैं, उससे फ़ायदा उठाइए। और जो रियासत को और जो आवाम को मसाइल हैं, देखिए पावर गेन करना हमारे यहाँ अब गवर्नमेंट तो क्या पावर गेन करती है, एस्टेब्लिशमेंट भी कर लेती है, लेकिन आपने इकोनॉमी पे जोर देना है, आपने बिजनेस फ्रेंडली एक माहौल देना है, आपने इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है। इसके अलावा आपके पास अगर आज भी आपको एडवेंचर करना चाहें तो वो मैं तो उनको कहूँगा वो मत करें। और उसका ये वक्त नहीं है, वक्त है आप इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल करके आप पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए। अभी 3 दिन से अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो जूम पे मीटिंग्स एंड मीटिंग्स, दे लाइक टू कम इन पाकिस्तान, स्पेशली हमारा जो बलोचिस्तान एरिया है, जो माइनिंग है, जो हमारे मिनरल्स हैं। तो इसी तरह अगर आपने ये स्टेबिलिटी ही नहीं लानी है, स्टेबिलिटी तो जुड़ी हुई है इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो इसके ऊपर तो हाँ आपको देखें जो पावर है वाजा वो गलत इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो अच्छे के लिए भी हो सकती है ना। तो आप उसको अच्छे के लिए रखिए, ना तो कि आपने गलत काम के लिए रखनी है। बेग साहब, तो जो मुनीसे का पॉइंट था वो एक्चुअली यही था कि आगे के 27वीं तरमीम में अगर माइंस एंड मिनरल्स वाला मामला है, वो बिल है, खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अगर उसको नहीं कर रही तो किसी तरीके से इस तरह की तरामीम कर कर और वो जो मामला है वो दूसरी तरीके से उसको वो हैंडल किया जाए। तो यानी बेसिकली अगर कोई तरमीम आती है, अभी तो खैर ऑब्वियसली हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आती है तो उसके पीछे लॉजिक तो हमें यही बताई जाएगी कि जी हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आर्ग्यूमेंट तो यही दिया जाएगा। देखिए दो चीजें हैं फवाद साहब, बलूचिस्तान में केपी में, दोनों में सेम प्रोविंस सेम सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, ये उसका राइट है। और इसी तरह प्रोविंस का भी राइट है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो पार्टनर बने और एक टैक्स वसूल करे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो फेडरल टैक्स वसूल करे। आपको पता है रिको डिक का मसला जब खराब हुआ और वो छोड़ के चले गए, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिग्री ले ली। जो पैसे उन्होंने डिग्री में अवार्ड हुए वो पाकिस्तान पूरे के पास नहीं थे। अब मुश्किल से वो वापस आए। उसमें 25% शेयर जो है वो प्रोविंस का है और 12.5% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। ये वो पैसे हैं जिससे अगर हम ये मिनरल्स और माइंस देखिए, पाकिस्तान अगले मेरे ख्याल में 50 साल वो कैपेसिटी हासिल नहीं कर सकता जिससे माइन एंड मिनरल डेवलप किए जा सके। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कंपनीज और नो हो चाहिए। जरा अब गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि उस तरीके से कुछ चेक तो है नहीं, तो क्या अब उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल यही है कि और ज्यादा इख्तियारात जमा किए जाएं, ये कहकर कि हम ये मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, या ये है कि वो अब खामोश होकर बैठे, इसी जो इस टाइम जो उनके पास स्ट्रक्चर है जो 2/3 उसको कंसोलिडेट करें और जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप रिफॉर्म करें, ओवर रीच ना करें। ओके यार, आई वुड लाइक टू थिंक
कि वो ओवर रीच नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तारीख पर नजर डालें तो हमें ये पता लगता है कि देखिए, जो पेट की भूख होती है ना, आप खाना खा लोगे आपका पेट भर जाएगा। जो ताकत की भूख होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। राइट, यू ऑलवेज वांट मोर, यू ऑलवेज वांट मोर। अगर आप में खत्ते में एक मिसाल देखनी है तो आप इसराइल को देख लें। हाँ। पेट तो कभी नहीं भरता ना यार, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तुम्हारा मुल्क भी चाहिए, तुम्हारा दमास्कस भी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये हर लेवल पर, मैं मेरी मेरी नाकस राय में, मैंने तो हर लेवल पर ये भूख देखी है। मेरा ख्याल है कि अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त इसलिए आने वाला है क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं कि जी देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये वाकई सच है या नहीं। बिकॉज एक लेवल पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अचीव्ड है, जैसे ही आपने अचीव की वो हम सबके सामने उसको, अब पूरी उसकी तारीख में जाने के लिए हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। उसके साथ अब आपने करना क्या है। मैं चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे बेग साहब कह रही है, यकीनन जैसे बनीज़े जहांगीर साहिबा भी कहेंगी इसी पॉइंट पर, आई थिंक इसमें इत्तेफाक राय है हम सबका, कि हम चाहेंगे कि अब बैठ के ना यार कुछ काम कर लो, कुछ मुल्क के लिए भला कर लो। ये जो हमारा बूम बस्ट साइकिल है, ये जो हमारी कॉन्स्टेंट गोइंग फॉर लोन्स, आई मीन अभी हाल में हमने 4 बिलियन का मेरे ख्याल रोल ओवर कराया, फाइनेंसिंग कराई है चाइना से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। इस साइकिल को तोड़ना है क्योंकि हमने देखा है कि आई मीन मिलिटरीली सही है, कन्वेंशनली मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्ग, इंसर्जेंसी के साथ है को मुंह देने के लिए एक अलग सिचुएशन है, वो हम वहां पर एक तसल्ली बख्श माहौल नहीं है। इन चीजों को आपने अब फुल फोर्स के साथ सॉर्ट आउट करना है, ऑन, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, ऑन अ वॉर फुटिंग। तो जिस तरह हमने भारत का मुकाबला किया है, मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे माशी मामलात हैं उनका भी मुकाबला उसी तरह करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी ना अब हीलिंग टच भी हमें देखनी चाहिए, थोड़ी सी हीलिंग टच। हमारे मुल्क में देर आर मेनी डिवाइड्स, एथनिक डिवाइड्स हैं, सेक्टेरियन डिवाइड्स हैं, हर किस्म की डिवाइड्स हैं, क्लास डिवाइड्स हैं। थोड़ी सी बराबरी लाने की कोशिश करें।